टीआरओ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। महान समाज सुधारक, नारी शिक्षा की अग्रदूत और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह समिति भोपाल द्वारा एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शनिवार 3 जनवरी 2026 को दोपहर 1:30 बजे से रजत जयंती ऑडिटोरियम पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और संस्थान कोलार नेहरू नगर रोड भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध महिला लोक कलाकार सीमा पाटिल और जोली मोरे अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से सावित्रीबाई फुले के विचारों, संघर्षों और सामाजिक योगदान को स्वरांजलि अर्पित करेंगी। कार्यक्रम में प्रेरणादायी गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक चेतना का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक प्रभाकर ढोके हैं। उन्होंने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर समारोह को सफल बनाए। परिचय सर। महाराज सिंह राजौरिया जी, पार्षद डबरा जिला ग्वालियर, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग भोपाल। जी, आज बैठक हुई है सर, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, उसको लेकर क्या है? आज जो है प्रदेश कार्यालय पे पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। उस बैठक में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भगवती प्रसाद जी चौधरी साहब जी आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरवार जी, पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी और मध्य प्रदेश के नई कार्यकारिणी गठित हुई है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लेकर के एक कार्यक्रम हुआ है। आज जो है भाजपा के शासनकाल में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं। आज जो है हमारी सावित्रीबाई फुले की जयंती है। उस जयंती के दिन हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है, मोहन सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जो सत्ता में रही है, आने वाले समय में हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग, सभी साथीगण ने ये संकल्प लिया है, आने वाले समय में इस सरकार को हमें हटाना है। इस सरकार के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पर, जनजाति भाइयों पर, अल्पसंख्यकों पर, पिछड़ा वर्गों पर हमारे अन्य अत्याचार हो रहे हैं। हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। आज देखो आदिम जाति कल्याण विभाग के जो छात्रावास थे वो पूर्ण रूप से बंद करने की योजना भाजपा के शासनकाल में हो रही है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। ऐसी योजना और भी है, अंत्योदय की योजना भी ठप्प हो गई हैं, इसी बहुत सी योजना बंद हो गई हैं। आज हमने संकल्प लिया है, हमारे प्रदीप अहरवार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर उनके आज के दिन हम संकल्प लेते हैं। और हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, जब हमने कभी भी विपक्ष के लोगों को सम्मान दिया है, ये लोग हमारे विपक्ष के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे, हमारे नेताओं का अपमान कर रहे हैं। ये सारी मुद्दाओं को लेकर ये आंदोलन हुआ है। हम लोग भी, और ग्वालियर में देखो, ग्वालियर जिले में मेला में एक वो लगी थी प्रदर्शनी में बाबा साहब के चित्र लगे हुए थे। उनको अधिवक्ताओं ने सोची समझी 4 लोगों ने उन्हें फाड़ दी गई है। उसके लेकर के अभी ज्ञापन दिया है यहाँ प्रदेश के एसपी महोदय को ज्ञापन दिया सभी लोगों ने। तो ऐसी बहुत सी योजना है जो बीजेपी के शासन से हमारा समाज पीड़ित है और उसका हम विरोध करते हैं। आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, ये हमने संकल्प लिया है। सर, इतना भव्य आयोजन हुआ है, आपने इतने दिनों से मेहनत करी, आज भोपाल में सब, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भोपाल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के लिए अपनी उपस्थिति दी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और या भोपाल वासियों को यहाँ पर बांधने में आदरणीय महिला शायरा सीमाताई पाटिल एवं जॉली दादा मोरे, इनकी जो कला है, उनका जो आर्ट है, उनकी दाद देनी पड़ेगी। और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली यहाँ पे आने, भोपाल में लेके आ रहे हैं, उसके लेकर? मैं सीमाताई पाटिल के साथ महाराष्ट्र में
कम से कम 15 से 20 जगह उनके प्रोग्राम में था। और मुझे लगा कि ये ऐसा प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कभी हुआ नहीं है, भोपाल में हुआ नहीं, तो होना चाहिए और इनका प्रसार होना चाहिए, कला का अभी प्रसार होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य था और मेरा शुरू से ही क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी तरफ उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित था। और मैंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस में रहते हुए पिछले अपने ऑफिस में भी पहली बार मनाया था क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, और मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। सीमाताई पाटिल और जाली दादा मोरे के कारण उन्होंने अपनी सहमति दी आने के लिए भोपाल। धन्यवाद आपका, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय। मेरा नाम सुनील सूर्यवंशी और मैं कला अध्यापक हूँ और कसारा में मेरे स्कूल में मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ और साथ पढ़ते पढ़ते मैंने पहले अंबेडकर का किरदार निभाया। ये किरदार मुझे आज पहली बार मिला है और ये सब हमारे जॉली दादा और मैडम सीमाताई, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि आप कर सकते हैं सर, और उनके हौसले की वजह से आज मैं खड़ा हो पाया हूँ। और जो आयोजक है उनके साथ उनको भी मैं कुछ आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने ये हमको ये स्टेज उपलब्ध करके दिया, क्योंकि ये किरदार मैंने स्टडी किया और साथ में मैडम थी, उन्होंने मुझे रिहर्सल करके लिया कि सर ऐसा करना है, क्योंकि मैं अंबेडकर पहले करता था और डायरेक्टली अभी साऊ फुलन जी का करना है। तो हम सभी हमारे जो कलाकार हैं ये केवल अभिनय नहीं करते, वो कैरेक्टर को जीते हैं, वो लाइव करते हैं और उसमें पूरे समाज आते हैं। तो कोई भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि लगेगा आपको कि एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि वो जीत कर वो खुद जीते हैं उस कैरेक्टर में और बहुत दिल से कैरेक्टर करते हैं। और ये सभी मेरा अकेले का नहीं, तो सभी कलाकार हमारे बहुत ही गुणी कलाकार हैं। और ये हमारे सब जो डायरेक्शन कर रहे हैं, जो उनकी जो कैप्टन है हमारी इस टीम के, वो हमारे जॉली दादा और उनके सभी बहुत ऐसा स्पोर्टी हमारा ये नेचर है, किसी को कोई ये नहीं है, तो उनके वजह से हमारा ये कार्यक्रम बहुत सक्सेस हुआ और भोपाल की जनता ने हमें इतना प्यार दिया और बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा कि मैंने भोपाल मैं सिर्फ नक्शे में देखा था, अब मैं पहली बार भोपाल आया और इतना प्यार मिला मुझे। और मैं थैंक यू बोलता हूँ डोके सर को और हमारे दोनों हमारे आदर्श मैडम और जॉली दादा को कि आप मुझे फिर से लाइए। मैं छुट्टी निकाल के आया हूँ, मेरे स्कूल में छूटते नहीं है, लेकिन मैंने बोला ये 3 दिन बस मैं अपने 3 दिन देता हूँ और बस मेरा यही है सौभाग्य कि मुझे ये किरदार मिला और आप लोगों को पसंद आया बस। और मैं अभी ये सावित्री माई की जन्मदिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी स्त्रियाँ पढ़े और उच्च शिक्षित हो जाए और आगे बढ़े, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय क्रांति ज्योति, जय साऊ, जय शाहू, जय भीम, जय भारत, जय संविधान जी। मैं शायर सीमा पाटिल जी और हमारे साथ है भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जॉली दादा मोरे और हमारे साथ है हमारे सुनील सूर्यवंशी सर। और भोपाल में हम लोग आज 3 जनवरी, आज का दिन भी भारतीय नारी के जीवन में उजाला लाने वाला जो दिन है, तो आज के दिन हम भोपाल पहुँचे। भोपाल के इस ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम हुआ विद द पीपल, अर्थात भारतीय संविधान की गौरव गाथा। और ये जो प्रोग्राम है वो किसी भी जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे हम लोग आए जो एक हमारे बहुत हमसे परिवार से जुड़े हुए हमारे भाई जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मैनेजर थे, रिटायर्ड मैनेजर है वो, और उन्होंने ठान ली कि भोपाल में ताई दादा आपका प्रोग्राम करवाएंगे। और आज उन्होंने जो बोला वो सच साबित किया। और आज 3 जनवरी के दिन, ये दिन जो है वो भारत में ऐसा उजाला लेके आया था कि राष्ट्रपिता क्रांतिबा ज्योतिबा फुले जी और उनकी ये पत्नी साऊ अर्थात सावित्रीमाई ज्योतिबा फुले, इन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा ने साऊ को शिक्षित किया और भारत की हर महिला पढ़े या हर महिला ये गुलामी से बाहर निकले और वो शिक्षित होके
उच्च स्थान पे जाके अपना कार्य निभाए। इसके लिए ज्योतिबा ने प्रथम साहू को पढ़ाया और उसके बाद साहू ने भारत की हर महिला को पढ़ाया और उनके पहला स्कूल का जो दिन था वो पहले दिन उनके स्कूल में भी सारी ब्राह्मण जाति की लड़कियां थी और उनको पहले शिक्षित किया और फिर जाके हम लोग जो आज मैं बात कर रही हूँ ये सारा मुझे मान सम्मान मिला है। मैं जो शिक्षित हूँ, आज बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये सारी सावित्री माई की बदौलत है। और जो भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हर भारतीय नारी को जो दिया वो संविधान से दिया, बहुत सारे हक अधिकार दिए, तो उसके वजह से मैं बोल पा रही हूँ। और ये जो आज का प्रोग्राम हुआ, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रभाकर डोके सर ने, उनकी सारे परिवार ने यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित किया। और हमारा ये वी द पीपल का जो ग्रुप है, हमारे आदरणीय ताइडे मामा जी हैं और हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के हमारे गुरुवर्य आदरणीय विजय कुमार गवई सर है, ये सारे लोग हमसे जुड़े हैं। हम और ये आज का प्रोग्राम हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सादर किया और सारे भोपाल वासी इतने दंग रह गए, उनको इतना दिल से ये प्रोग्राम अच्छा लगा। और यहाँ पे साक्षात सावित्री माई को हम लोग ने यहाँ पे उनका किरदार निभाया और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। हम लोग चाहते हैं कि भोपाल में दोबारा आए, तो ये जो आज माध्यम की तरफ से हमारी जो दीदी है वो आपकी तरफ ये सब हमारा वीडियो, हमारा जो ये आज का हुआ प्रोग्राम, ये सब आपके तरफ पहुंचा देंगी और फिर हम लोग को कांटेक्ट करके हमें बुला लीजिएगा। हम लोग तैयार है, रेडी है। मुंबई से हम लोग आए हैं तो हम लोग आपके फ़ोन की वेट करेंगे। और सारी भारत की ये नारी जात है, नारी शक्ति है, उनको आज का दिन का ये सावित्री माई फुले इनके जयंती का मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये सावित्री का जो विचार है वो आगे लेके चले और हर जगह पे किधर भी हम लोग बहुत दिन भर यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो अगर किधर भी ऐसा कोई अनाथ बच्चा या फिर कोई बहुत सारे भिखारी लोग दिखते हैं तो उनके बच्चे ऐसे ही भीख मांगते हुए रास्ते से गुजर जाते हैं, तो उनको नज़दीक लेके उनको ABCD सिखाए या उनको एक पेन एक बुक देके उनको शिक्षित करो। बस यही सावित्री माई को सच्चे दिल से ये अभिवादन है, तो वो सावित्री की असली बेटी कहलाएगी। और इसीलिए ये यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू लिया, मैं बहुत बहुत अपने चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम है जॉली मोरे जी, वी द पीपल। ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो महानाट्य है, प्रबोधन है, 3, साढ़े 3, 4 घंटे हम लोग प्रोग्राम करते हैं और समय का कोई बंधन नहीं है हमें। हम जब प्रोग्राम शुरू कर देते हैं बस समय और पानी या कुछ खाना या चाय, कोई कुछ भी याद नहीं आता है। इसलिए कि महामानव और महामाताओं की जो विचार है वो हम भारत के हर घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी है और वो हम पूरी करना चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है वी द पीपल, इसमें किसी जाति का या किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। भोपाल में इतना भव्य आयोजन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वहीं पे आने वाला हूँ। तो ये प्रोग्राम हम लोग महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जाके कर रहे हैं। उसी दौरान आदरणीय प्रभाकर जी ढोके सर हमें मिले और कुछ प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ एंजॉय किए, हमारे साथ निभाए। फिर उनको एक दिल में कुछ बात आई कि नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग पहली बार भोपाल में लेके जाएंगे। और जो बात की थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो आज पूरा किया। पूरी भोपाल जितनी ये ऑडिटोरियम है, कम से कम 80% 85% उन्होंने भरा हुआ था। हमारी ताकत हमारे परफॉर्मेंस में दिखाई दी, लेकिन हमें ताकत उनकी आज दिखाई दी कि उनके एक लब पर इतने सारे ऑडिटोरियम में लोग आए थे। सलाम है, सैल्यूट है प्रभाकर ढोके सर को। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे लिए प्रभाकर ढोके जैसे इंसान हमें मिले। और अभी हमें भोपाल में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभाकर ढोके हमारे साथ हैं और इनके सारे जो लोग आए थे वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज का ये सक्सेस सिर्फ हमारा कलाकारों का नहीं है, तो जितने भी आज ऑडियंस में बैठे थे लोग, तो उनका सक्सेस है ये। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगली बार आज एक आदमी ने कर दिखाया, कल सारे लोग मिलकर करवाएंगे ये प्रोग्राम को।
और हमारी जो आज इंटरव्यू ले रही हैं हमारी मैडम, आपका नाम? दीपाली सोनवाने। दीपाली सोनोने 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 और ट्रो न्यूज़ की